बच्चों में जो ये छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ, ये बच्चों की जो क्वेरीज़ होती हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं बच्चों के, उनके बेसिस पे बनाता हूँ। और जब 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे एक ही बात पूछते हैं, तो मैं उसको एक वीडियो बना कर के आपके सामने ले आता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि 3-4 बच्चों ने मुझसे पूछा है, तो 100-50 बच्चों की, हज़ारों बच्चों की हो सकता है ये प्रॉब्लम रही हो। जैसे आज मैं बात करता हूँ हाउ टू मैनेज ब्लॉक केमिस्ट्री। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, बट मैं बार बार ये बात फिर कहूँगा कि आप जो है प्रोसीजर फॉलो करो ब्लॉक केमिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए। बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की ये समस्या है कि जेई मेन, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो वो कहते हैं सर केमिकल बॉन्डिंग मेरा बढ़िया है, पीरियोडिक टेबल बढ़िया पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन भी मेरे को लॉजिकल है, समझ में आ गया, और मेटलर्जी वगैरह सब मैनेजेबल है। बट मैं अटकता हूँ तो ब्लॉक केमिस्ट्री में। ब्लॉक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इतना रटता हूँ, याद करता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। तो देखो, मैं पहले भी ये बात कही थी, मैं फिर बोल रहा हूँ। ब्लॉक केमिस्ट्री में मेजर पार्ट है केमिकल रिएक्शंस का, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली है तो यू हैव टू स्टडी द रिएक्शंस ऑफ अमोनिया, फॉस्फीन, HNO3, H3PO4, हाइपो, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब इनकी रिएक्शंस पढ़नी होती हैं आपको। रिएक्शंस ऐसे तो याद होंगी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो हमने कहा है कि आपको कुछ लॉजिकल चीज़ें सीखनी होंगी। जैसे एक बहुत लॉजिकल चीज़ है जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ाते हैं, और इस बात को हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री GIC जो है उसमें भी बताते हैं कि जैसे यू शुड हैव द आइडिया अबाउट कि जो नॉर्मल मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स जैसे H2SO4, HNO3 एंड H3PO4। कंसनट्रेट HNO3 इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा को ऑक्सीडाइज कर देगा। कंसनट्रेट H2SO4 इज ए मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कंसनट्रेट H3PO4 में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं है। ये बात बच्चों को नहीं पता होगी तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में इन एसिड से कराऊं तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन नहीं करेगा। जैसे आप कंसनट्रेट H2SO4 या HNO3 से रिएक्शन कराओ पोटेशियम आयोडाइड की, तो वो I2 बना देगा, I2 के वेपर्स इवॉल्व हो जाएंगी अगर हीट करोगे थोड़ा सा तो। और यदि कंसनट्रेट H3PO4 से रिएक्शन कराओगे तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है ही नहीं, वो I- को I2 में नहीं भेज पाता, तो इसलिए वो HI इवॉल्व करता है, HI की वेपर्स इवॉल्व होती हैं, I2 नहीं बन पाता। अब ये बात बच्चों को अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, तो नहीं रट पाओगे। तो ये लॉजिकल पॉइंट्स हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक, आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक भी बहुत जरूरती होती है फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सर क्या करें फिर? आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले GIC तो जरूर पढ़ो, 100%, 100%, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे बहुत सारी रिएक्शंस आपकी कवर अप हो जाती हैं। 30-40% ब्लॉक केमिस्ट्री GIC में कवर हो जाता है लॉजिकल तरीके से। बड़ी मेहनत की है हमने उन लेक्चर्स को बनाने में। और जो बच्चे एडवांस्ड में अच्छी रैंक के लिए एम कर रहे हैं उनको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ना चाहिए ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले। तो पहले GIC लो, उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस लो। एनायंस, क्वालिटेटिव एनायंस आर नीडेड फॉर P ब्लॉक एंड क्वालिटेटिव कैटायंस आर नीडेड फॉर D ब्लॉक। उसके बाद फिर ब्लॉक केमिस्ट्री पे जाओ, चाहे S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो या DNF ब्लॉक हो। मेरे ख्याल से ये फॉलो करोगे, समय दोगे, तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और यूट्यूब पे तो क्या नहीं पढ़ा हुआ, 30 मिनट में ऑर्गेनिक करें, 10 दिन में ऑर्गेनिक फिनिश कर लें, 10 दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करें। ना, आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन कंप्लीट स्टडी, तभी रैंक आती हैं, वरना तो बच्चे बस। चलो भाई, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि हाउ टू रिमेंबर द रिएक्शंस और हाउ टू मैनेज योर ब्लॉक केमिस्ट्री, इसके बारे में मैंने अभी बात की। दैट्स इट फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट।